तो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना है। इसको सीखने के लिए सबसे पहले आपको बस एक चीज आपको ध्यान देना है। रासायनिक समीकरण को किस प्रकार संतुलित कर सकते हैं। इसको संतुलित करने के लिए हमको ध्यान देना है कि इसमें कौन सा तत्व सबसे अधिक है। ठीक है, जो तत्व सबसे अधिक होगा उसी को हम सबसे पहले बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम गिनते हैं कौन सा तत्व अधिक है। जैसे ये Mg है, O और O है। ठीक है, तो कौन सबसे अधिक है, तो यहाँ पर देखिए Mg 1 है, पूरा Mg गिना जाएगा ना, तो Mg 1 है और ऑक्सीजन कितना है, 2 है। यहाँ पर Mg 1 है और ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन 2 और 1 मिलकर कितना हो गया। यहाँ पर देखिए हम पहले अलग से लिख कर देख लेते हैं कौन सबसे ज्यादा है। तो Mg जो है, Mg कितना है, 1 और 1 मान लीजिए 2 है, दोनों साइड का मिला के देख लीजिए। और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो ऑक्सीजन कुल मिलाकर 3 है। तो सबसे अधिक कौन है, ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। इस चीज को हमेशा आपको ध्यान देना है कि जो तत्व सबसे अधिक होगा हम उसी को सबसे पहले बैलेंस करेंगे और उसके बाद ऑटोमेटिक सब अपने आप बैलेंस होता चला जाएगा। उसके साथ में जो तत्व लगा है फिर उसको बैलेंस करेंगे, ऑटोमेटिक पूरी समीकरण हमारी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे अधिक ऑक्सीजन था तो हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे दोनों साइड में, दोनों पक्षों में। और एक चीज इस बात का और हमको ध्यान देना है कि बैलेंस करते समय हम इसमें जो भी नंबर ऐड करेंगे वो नंबर हमें यहाँ पर नहीं लिखना है, यहाँ पर नीचे नहीं लिखना है, उसके पीछे नहीं लिखना है, ना ही हम यहाँ बीच में जोड़ सकते हैं कोई नंबर 2 या 3, जो भी जोड़ना है, या बीच में नहीं जोड़ सकते। केवल लिखना है तो केवल यहाँ पर, बस इसके आगे यहीं पर हम कोई ना कोई जो भी नंबर लगाना है हमको यहीं पर ही लिख सकते हैं। ठीक है, और कहीं कोई एडिटिंग नहीं होगी, जो भी नंबर हमको लगाना है वो यहीं लगेगा। ठीक है, आगे ही लगेगा। इस बात का हम हमेशा ध्यान रखेंगे और कोई हम इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहां पर क्या आएगा टे, अब देखो ऑक्सीजन 3 है तो या एक पक्ष में 2 है और दूसरे पक्ष में 1 है, तो दोनों तरफ हमको 2-2 बराबर करना है। तो यहाँ पर 2 है तो इसके आगे हम क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। ठीक है, अब 2 लगाने से यह हो गया कि ये ऑक्सीजन 2 हो गया, इसके अणु 2 हो गए, यहाँ पर भी 2 हो गए। ठीक है, तो दोनों तरफ 2 और 2 ऑक्सीजन बराबर हो गए। अब देखिए जब ये दोनों बराबर हो गए तो इसके साथ में जो तत्व लगा है अब हम उसको बराबर करेंगे। तो O के साथ में कौन सा लगा है, Mg लगा हुआ है, तो Mg अब यहाँ पर कितना हो गया, 2 हो गया। देखिए इन सब के यहाँ पर हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो 2 का 1 से गुणा करेंगे 2 ही होगा, 2 एकम 2। यहाँ पर भी Mg 1 है तो 2 एकम 2। ठीक है, यानी ये दोनों 2-2 हो गए हैं। इधर ऑक्सीजन तो 2 पहले से ही है, लेकिन हमको मैग्नीशियम को भी, Mg को भी 2 करना होगा, तो यहाँ पर हमने क्या किया, 2 लगा दिया। अब देखिए दोनों पक्षों में सभी तत्व बराबर है, इधर भी 2 ऑक्सीजन है, इधर भी 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 से गुणा होके। यहाँ पर भी 2 Mg है, यहाँ पर भी 2 Mg हो गया गुणा होके। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार अगला हम करते हैं। आइए अब इसमें देखिए कितने 3 तत्व हैं, सोडियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो तीनों कितने कितने हैं पहले चेक कर लिया जाए। तो सोडियम जो है, सोडियम कितना है, यहाँ पर सोडियम है हमारे पास 1 और 1 2 है सोडियम। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है हमारे पास, हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर इधर 2 है और 2 इधर है और एक 3 और 2 कितना हो गया, 5 है। हाइड्रोजन कितना है, 5। ठीक है, और ऑक्सीजन कितना है, 1 इधर है 1 इधर है, ऑक्सीजन है 2। सबसे ज्यादा कौन है, हाइड्रोजन। ठीक है, तो हमको हाइड्रोजन को दोनों पक्षों में क्या करना है, बराबर करना है। ठीक है, अब दोनों पक्षों में हाइड्रोजन को बराबर करेंगे तो देखिए किस प्रकार बराबर करेंगे हम। अब हाइड्रोजन को बराबर करने, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 है और एक 3 है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पर 2 लगा दें, ठीक है, तो इधर और यहाँ पर कितना हो गया, 2 और 2 से गुणा होकर यहाँ पर 1 होता है, हमने बताया ही है, 2 एकम 2 हो गया, तो 2 और 2 मिलकर कितना हो गया, 4 हाइड्रोजन इधर हो गए। अब हम यहाँ पर 2 लगा देंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ 2 लगाते हैं तो 2 से 2 का गुणा होकर 4 हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन इधर भी 4 हो गया और इधर भी 4 हो गया। दोनों पक्षों में हाइड्रोजन क्या हो गए, बराबर हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ और कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, ठीक है, और सोडियम। दोनों में से किसी को ले लीजिए पहले बराबर करने के लिए। तो मान लीजिए हम सोडियम को ले लेते हैं, तो सोडियम यहाँ पर कितना है, 2 हो गया, 2 से गुणा हो गया ना, यहाँ पर 1 होता है, हमने बताया ना हर तत्व के यहाँ पर मान लेंगे, कुछ नहीं लिखा तो 1, 2 एकम 2,
तो यहाँ पर सोडियम कितना हो गया, 2 हो गया। तो 2 सोडियम, तो यहाँ पर भी हम सोडियम के आगे 2 लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सोडियम भी 2 हो गया, यहाँ पर भी सोडियम 2 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया। अब बचा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, 2 से गुणा होकर, यहाँ 1 है तो 2 से गुणा होकर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन। यहाँ पर भी देखिए 2 से गुणा हो गया ऑक्सीजन का, 2 एकम 2, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। अब ये पूरी समीकरण बैलेंस हो गई, दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्वों की संख्या बराबर है। अब देखिए हम क्या करेंगे, तीसरी देखिए इसको किस प्रकार करेंगे। कभी कभी क्या होता है, इस तरीके से लिखा होता है, SO4 लिखा होगा और यहाँ पर क्या होगा, पूरा ब्रैकेट में लगा होगा, ठीक है। तो इसको हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे, तो देखिए हम SO4 को ही पूरा 1 मान लेते हैं, एक ही तत्व, ठीक है। तो SO4 को 1 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए कौन कौन यहाँ पर कितना है, तो हमारे पास इसमें कौन कौन है, एल्युमिनियम है, SO4 है और हाइड्रोजन है। तो तीनों को देखिए कौन कितना कितना है, ठीक है। और किसको हम पहले बराबर करेंगे, तो SO4 और हाइड्रोजन, ठीक है। तो एल्युमिनियम कितना, 1 और 2 और 1 3 है, ठीक है, 3 है एल्युमिनियम। अब हाइड्रोजन कितना है हमारे पास, 2 और 2 4, 4 हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो हाइड्रोजन को हमने 4 लिख लिया। SO4 कितना है, एक, इस पूरे को 1 मानेंगे, ठीक है, इस पूरे SO4 को 1 मानेंगे, तो 1 SO4 हो गया, यहाँ पर 3 SO4 है, कुल मिला के 4 SO4 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम या तो SO4 को बराबर कर लें या हाइड्रोजन को बराबर कर लें, क्योंकि दोनों की संख्या बराबर है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, SO4 को बराबर करते हैं, SO4 को बराबर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो SO4 को बराबर करेंगे, जिसके तत्व, जो तत्व सबसे अधिक उबार होगा उसी को हम बराबर करेंगे, ठीक है। तो SO4 को हम बराबर करते हैं पहले। यहाँ पर SO4 कितने हैं, 3 है, ठीक है, यहाँ पर 3 है ना, यहाँ 3 संख्या लगी हुई है, हमने बताया था 3 से, यहाँ पर जो संख्या लिखी होगी आगे संख्या से गुणा कर लेते हैं, तो 3 ही है यहाँ पर, मान लीजिए, तो 3 एकम 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम H2SO4 के आगे 3 लगा देते हैं। अब SO4 भी यहाँ पर कितना हो गया, 3 SO4 हो गया, ठीक है। अब 3 SO4 हो गया, अब SO4 के साथ कौन सा तत्व लगा हुआ, हाइड्रोजन। अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, इधर भी 3 SO4 हो गया, इधर भी 3 SO4 हो गया, SO4 बराबर। अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बराबर करते हैं। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 से गुणा हो जाएगा, 3 का 3 दूनी 6, 6 हाइड्रोजन इधर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 6, ठीक है, यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर हम 3 से गुणा कर देंगे। अब 3 दूनी 6, 6 हाइड्रोजन इधर भी हो गया, ठीक है। अब क्या बचा है, हाइड्रोजन बराबर, SO4 बराबर, अब क्या करेंगे, हम एल्युमिनियम को बराबर करेंगे। एल्युमिनियम यहाँ पर कितना है, 2 एल्युमिनियम है, और इस तरफ कितना है, 1 एल्युमिनियम है, इसके आगे भी हम 2 लगा देंगे। अब इधर भी एल्युमिनियम 2 हो गया और इधर भी एल्युमिनियम 2 हो गया। इसी प्रकार आप लोग क्या करेंगे, और भी समीकरण को लिखेंगे और प्रयास करेंगे कि किस प्रकार इसको संतुलित किया जाता है।